नो सर। अपने पास होमवर्क के लिए दिया था तो मैं एनसीईआरटी 3.1 टू 3.3। चलिए भाई 3.1 में किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर। 3.1 में कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर। 3.2 में कोई डाउट है क्या बेटा? प्रियांशी, युवराज, वंशिका 3.2 में अगर कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर। 3.2 कोई भी डाउट है तो बोलो बेटा 3.2 में। एनी डाउट? द एक्सरसाइज नंबर 3.2। नो सर। कोई डाउट नहीं है बेटा प्रियांशी? सर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ओके। चलिए भी 3.2 में अपन सेकंड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें ओके सेकंड क्वेश्चन में क्या दिक्कत हुई बेटा? सर रेशियोज कंपेयर करना था तो थोड़ा ऑन द कंफ्यूजन हो। कंपेयरिंग रेशियोज। हाँ तो रेशियोज कंपेयर करना है तो देखिए ना बेटा तुम्हें बताया हुआ अच्छे से कि अगर कैसी कंडीशन हो जाए a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा देन लाइंस आर कोइंसिडेंट। यस सर। ओके कोइंसिडेंट हो जाएगी तो इसका मतलब क्या कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो ये क्या है रेशियोज का कंपैरिजन ही तो है बेटा। नेक्स्ट अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हुआ तो वो कैसा हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। यस सर और यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। और अगर कैसा हुआ a1 अपॉन a2 तो इक्वल हुआ b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस केस में क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन या फिर ऐसा बोले कि नो सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? बस Yes, जो भी sir. पेयर्स दे के इनमें ये रेशियोज ही कंपेयर करना था। तो देखिए फर्स्ट पार्ट की अगर अपन बात करें तो आ जाएगा रेशियो क्या आ जाएगा 5/7 आ जाएगा और नेक्स्ट क्या आ जाएगा -4/6 आ जाएगा और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 8/-9 आ जाएगा। तो ये नॉट इक्वल्स टू दैट मींस ये कैसा हो जाएगा? कैसी सिचुएशन हो जाएगी? Intersecting. है ना मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा अगर फाइंड आउट करोगे। ओके बेटा Yes, sir. सिमिलर बाकी दो पार्ट में चेक कर लेंगे। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कह रहा है कि कंपेयर करने के बाद अपने को क्या बताना है इस बार? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अपने को अच्छे से पता है कि कभी भी जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट कब होगा बेटा? सर जब इंटरसेक्टिंग होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। बिल्कुल सही बात है ना। जब क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होना चाहिए। ठीक है ना। तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो अपने को अल्टीमेटली चेक क्या करना है कि जो भी अपने पास में लाइन पेयर्स दे रखे हैं उनमें अपने को a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 फाइंड आउट करना है और उसमें चेक करना है कि लाइन से इंटरसेक्टिंग हो रही है, कोइंसिडेंट हो रही है या फिर पैरेलल हो रही है। अगर इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है तो वो कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर पैरेलल हो रहा है तो उस केस में वो कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। ओके उसके बाद नेक्स्ट बोलो बेटा। नेक्स्ट डाउट कौन सा है? 4th 5th 6th 7th बोलो बेटा। नो सर। 5 6 7 में कोई डाउट नहीं है?
नो सर नहीं। बोलो बेटा जी। उसके बाद नेक्स्ट 3.3 नो सर। नो सर नहीं। 3.3 में कोई डाउट है क्या बेटा? कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए बेटा जी, उसके बाद अपन नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। तो अपन ने देखा मेथड के अंदर सबसे पहले अपन ने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चंस देखे। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट अपन बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो हेडिंग डाल लीजिए एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जैसा कि अपने को नाम से क्लियर हो रहा है अभी, है ना, क्या सिचुएशन हो जानी चाहिए भाई? आपने को क्या करना है, जो भी दो इक्वेशंस गिवन है, जो भी अपने पास दो इक्वेशंस गिवन है, उनमें क्या करना रहेगा बेटा? एलिमिनेट करना है। या तो फिर x को एलिमिनेट करेंगे या फिर अपन किसको एलिमिनेट करेंगे? y को एलिमिनेट करेंगे। क्लियर है वाली बात? तो इसमें लिख लीजिए in this method we eliminate one variable in this method we eliminate one variable by multiplication addition or subtraction of the given equations. तो देखिए भाई, इस मेथड में अपने पास में क्या होगा, इन जनरल बात कर ले तो अपने पास में दो लीनियर पेयर गिवन है। मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। और पेयर की जो दूसरी इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है वाली बात? अब इसमें अपन क्या करेंगे, कोई से भी ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, या तो x के जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल बनाएंगे, और या फिर अपन क्या करेंगे, y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल बनाएंगे। आ रही बात समझ में? देख लेंगे भाई, जो भी इजी इक्वल बन रहा होगा, इजीली इक्वल बन रहा होगा। इजीली का मतलब अगर उस जिसमें कम कैलकुलेशन पे भी क्या हो रहा होगा, अगर x और y के कोफिशिएंट अगर इक्वल हो रहे होंगे तो उस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर अपन फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन बात करें कि x के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। तो देखिए जरा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना गिवन है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट गिवन है a1, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना गिवन है, a2। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स को दोनों इक्वेशन में सेम बनाना चाहूँ, तो मैं फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, a2 से। तो ये क्या हो जाएगा, a2 a1 हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा a1 से, तो ये a1 a2 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अपन जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी कंप्लीट इक्वेशन जो है वो बोथ साइड उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो कि x के कोफिशिएंट्स को इक्वल बना रहे, वैसे y के कोफिशिएंट को भी इक्वल बना सकते हैं। वो तो अपन देखेंगे कि कैलकुलेशन किसमें कम हो। ठीक है ना? चलिए देखते हैं अभी। तो अपने पास ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो अपन ने क्या किया,
इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय a2, है ना, एंड इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय a1। जैसे ये मल्टीप्लाई किया तो देखिए जरा, ये फर्स्ट इक्वेशन ये क्या बन जाएगा, इसको a2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा a1 a2x, प्लस इसको जैसे ही अपन a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा a2 b1y, प्लस ये c1 है, ये a2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a2 c1 इज इक्वल्स टू 0 into a2 करोगे तो ये 0 हो जाएगा बेटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको अच्छे से? यस सर। सिमिलर सेकंड इक्वेशन है, इसमें भी ये करेंगे, इसको a1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा a1 a2x, प्लस ये जैसे a1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a1 b2y, प्लस ये क्या हो जाएगा भाई a1 c2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से? अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर। अल्टीमेटली अपने को करना क्या है भाई, इन दोनों के कोएफिशिएंट को सेम बना दिया। अब अपन क्या करेंगे भाई, अपन चेक करेंगे कि ऐड करने पे ये दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं भाई, ये कैंसिल हो रहे हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड करते थे तो ट्वाइस हो जाता, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे माइनस करोगे तो ये जो जितनी भी टर्म्स है, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन कर रहे हैं, तो ये जितनी भी टर्म्स है ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, अपोजिट साइन हो जाएगी। अगर पॉजिटिव टर्म है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव टर्म है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 माइनस 2। तो यहाँ पे ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस काउंट होगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस काउंट होगा। ये प्लस का a1 a2x, ये माइनस का a1 a2x, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा जी। ओके, ये प्लस का a2 b1y, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का a1 b2y। ओके, प्लस का ये हो जाएगा a2 c1, और ये माइनस का हो जाएगा a1 c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सबको अच्छे से बेटा? ओके, यस सर। इन दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, y कॉमन आ रहा है, तो जैसे अपन ने y कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, a2 b1 माइनस ये क्या हो जाएगा a1 b2 इज इक्वल्स टू, इस पूरे मसाले को इक्वल टू कितना लेंगे तो ये माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा a1 c2, और ये प्लस का टर्म माइनस हो जाएगा a2 c1। ओके, तो यहाँ से y का जो भी वैल्यू आया वो क्या हो जाएगा, a2 b1 माइनस a1 b2, सॉरी ये डिवाइड में आएगा ना, ये आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 इज डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा a2 b1 और माइनस क्या हो जाएगा भाई a1 b2। ये किसका वैल्यू आ गया अपने पास, y का वैल्यू आ गया बेटा, है ना। अब अपन क्या करेंगे, पुट इन द इक्वेशन 1 और 2, या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, जिसमें भी कैलकुलेशन कम होती हुई नजर आएगी उसी में पुट कर देंगे अपन, है ना, इसी में भी पुट कर दो एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। ओके, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ ये बेटा अच्छे से? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करोगे। हो गया बेटा ये? यस सर, डन। ओके, चलिए तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन सिंपल सा। तो देखिए भाई, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ
equations. Find the solution of equations x plus y is equals to 5 and 2x minus 3y is equals to 4 by elimination method. By elimination method. Sir, x is equal to 19 by 5 and y is equals to 6 by 5. Okay. चलिए देखते हैं भाई। तो देखिए भाई यहाँ पे बताइए कि x का कोफिशिएंट सेम बना है या y का कोफिशिएंट सेम बना है, जल्दी से बताओ। Sir, x का कोफिशिएंट सेम बना है बेटा। ओके, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई? फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। yes sir, 2. तो जैसे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2x प्लस ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 10 और ये इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 14। ओके, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस, ये प्लस है तो ये काउंट होगा माइनस। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस का 2y प्लस का 3y दैट इज प्लस का क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू ये प्लस का 10 और माइनस का 14 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4। तो यहाँ से y का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? y इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन कितना आ जाएगा 5। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब इसको या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या फिर सेकंड में पुट करो। फर्स्ट में पुट करना इजी रहेगा क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे y का वैल्यू आ जाएगा, हमें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अपन क्या कर देंगे, पुट इन द इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा x और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो -4/5 इज इक्वल्स टू 5। तो ये कितना हो जाएगा भाई? x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4/5। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 29/5 आ जाएगा। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर डालो। क्लियर है वाली बात बेटा जी? आएगा समझ में अच्छे से? Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। Sir, done. डन?
Yes, sir. So the solution of this given equation is unique and x is equal to 29/5 and y is equal to -4/5. Okay. चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. Then find the original fraction. कि वो फ्रैक्शन क्या था, है ना? Sir, 3/5. Sir, Yes. sir, 3/5. 3/5. Yes, sir. Okay. Good. चलिए भाई, तो अपन क्या करने वाले हैं भाई, अपने को फ्रैक्शन पता नहीं है तो अपन एज्यूम कर लेते हैं लेट द फ्रैक्शन इज x/y. ओके, तो अपन ने फ्रैक्शन को एज्यूम कर लिया x/y है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ये बोला कि अगर मैं न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर दूं, तो ये लीजिए भाई साहब न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, एंड डिनोमिनेटर में 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये लीजिए भाई साहब डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन द फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा अपना, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. ओके, फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा. क्लियर है वाली बात बेटा जी?
Yes, sir. ओके चलिए भाई, तो यहाँ से जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। तो ये सिचुएशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई और ये हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्या तक क्लियर है क्या बेटा सबको? Yes, sir. नेक्स्ट ये कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर अपन डिनोमिनेटर में क्या करें, 1 ऐड कर दें ओनली, है ना, और जो भी अपना न्यूमरेटर है उसको एज इट इज रहने देंगे, तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। ओके, तो ये लीजिए भाई साहब, न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दिया और डिनोमिनेटर में क्या करना है बेटा, 1 ऐड करना है। तो ये जो भी फ्रैक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। इज दैट क्लियर? ओके, Yes, क्रॉस sir. मल्टीप्लाई कर दो भी, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा बेटा। 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1। क्या तक क्लियर हुआ अच्छे से? क्लियर है क्या बेटा? Yes, Yes, sir. Clear. ठीक है, तो चलिए भाई ये क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी अपने पास 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो बताइए x का कोएफिशिएंट इक्वल करें या y का करें बेटा यहाँ पे? तो देखिए sir. यहाँ पे y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है, -1, यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट कितना है, -1। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर देंगे, सीधे सीधे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए ये हो गया x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और ये हो गया अपने पास कितना, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर ऐड करेंगे तो ये माइनस वाई माइनस का 2y हो जाएगा, कैंसिल आउट होना चाहिए, इनका साइन अपोजिट होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, y माइनस का और ये y प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा भी। ओके, ये प्लस का x, ये माइनस का 2x, दैट इज माइनस x। ओके, ये प्लस 2 और ये प्लस 1, दैट इज प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, x का वैल्यू हो जाएगा 3। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके, इसको अपन क्या कर देंगे, पुट इन द इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर डालो अभी, x का वैल्यू 3 माइनस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 5। सो द फ्रैक्शन इज x upon y means 3/5। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी से नोट डाउन करो। Sir, done. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, Yes, sir. ओके ओके, तो लिखे भी द सम ऑफ डिजिट्स, क्वेश्चन है
the sum of digits of a 2-digit number is 9. Is 9. Also 9 times 9 times this number is also 9 times this number is twice the number obtained twice the number obtained by reversing the order of the digits, reversing the order of the digits, reversing the digits, then find number. Sir, 18. बेटा 80 होगा तो डिजिट्स का सम 9 कैसे होगा? सर 18 बोला है सर, 18. अच्छा 18, ओके. यस सर. ओके तो चलिए भी 36 देख लेते हैं भाई. इसने ये बोला कि लेट द नंबर इज XY. क्लियर है वाली बात बेटा जी? नंबर को अपन ने क्या एज्यूम कर लिया? XY एज्यूम कर लिया. फर्स्ट डिजिट X है और सेकंड डिजिट अपन ने क्या एज्यूम कर लिया? Y एज्यूम कर लिया. क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस. ओके चलिए भाई. तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएगी? इन डिजिट्स का सम कैसा दे रखा है इसने? X plus Y कितना दे रखा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन X plus Y is equals to 9. This is the equation number 1. यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से? यस सर. ओके अब अपने को सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है अभी? सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है वो? कि जो भी अपने पास सेकंड कंडीशन ये दे रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो भी नंबर है इसका 9 टाइम्स. ओके
तो ये जो भी नंबर है इसका 9 टाइम्स करोगे तो जैसे ये वाला जो नंबर है, इस नंबर की वैल्यू की अगर मैं बात, इस नंबर की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो नंबर की वैल्यू क्या होती है? कोई भी नंबर है जैसे ये 53, तो इसकी वैल्यू क्या है? 10 टाइम्स 5, 5 10 प्लेस है, 5 जो है वो 10 प्लेस पे है, तो 5 जो है क्या होगा? 5 into 10 होगा, एंड प्लस 3 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, तो 3 into 1, तभी तो ये नंबर कितना बनेगा? 50 + 3 दैट इज 50। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, चलिए भाई, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि ये जो भी अपने पास xy है इसकी बात कर लेते हैं अपन कि ये जो भी नंबर है ये क्या है भाई? 10 टाइम्स x + y है ये वाला नंबर। आ रही बात समझ में? अगर मैं इसके डिजिट्स को क्या कर दूं? रिवर्स कर दूं, बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ये क्या हो जाएगा? yx हो जाएगा, y 10 प्लेस पे आ जाएगा और x कौन से प्लेस पे चला जाएगा बेटा? यूनिट प्लेस पे। तो इसका मतलब ये जो भी नंबर है इस नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिवर्स करने पे हो जाएगा 10y + क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? Yes, sir. अब ये कह रहा है कि 9 टाइम्स द नंबर, ये नंबर है इसका 9 टाइम्स